मैं अजय भाई आपसे एक दो चीजें जरा समझ लो। एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि भाई जो घर का चिराग है, और उसने जैसा कन्हैया कहते हैं कि यूपीएससी का इतना टफ एग्जाम पास करके बीसीसीआई के सेक्रेटरी और चेयरमैन पद पे बैठे हैं, जैसा कन्हैया का कहना है, वो कहते हैं यूपीएससी का बहुत टफ है। हम लोग भी, हमने यूपीएससी दिया था, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो भाई हम लोग तो नहीं हो पाया, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम करके बोर्ड बोर्ड ऑफ क्या है, बोर्ड क्या, क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया है। तो एक तो वहां से चेंज करना पड़ेगा। मैं एक चीज सर समझना चाह रहा हूं कि जैसे मैं, अजीत भाई साहब ने कहा, ईमानदारी से बताऊं, मेरे मुंह से हिंदुस्तान ज्यादा निकलता है, वो चूंकि या तो उर्दू की याद, हम लोग जहां से पैदा हुए पढ़े लिखे वहां उर्दू, लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन, आप हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? अरे भाई, मेरे लिए हिंदुस्तान, इंडिया, भारत सब बराबर है। तो खैर, ये बताइए, जो बेसिक बात है जो ये कर रहे हैं, क्या इससे इलेक्शन में फर्क पड़ेगा? जो मोदी जी ये सब कर रहे हैं कि इंडिया नाम मिटा देंगे, इंडिया को हटा देंगे, इंडिया का नाम नहीं रहेगा, मुझे तो लग रहा है ये पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं विपक्ष की, ये उल्टा असर हो रहा है। मैं जैसा जैसा मैं इलेक्शन को देखा हूं, अजय अजय भाई साहब। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये, मैं एक तो बात से बड़ा, अजीत जी बता रहे थे, मैं उस बात से बहुत सारी चीजों से मुतमईन हूं। और यदि ऐतिहासिक तथ्य देखें तो भारत का कहां से वर्णन मिलता है, क्या मिलता है, किस राजा से कंसर्न है, ये कहीं बहुत प्रमाणित स्थिति में नहीं है जिस तरीके की कहानी ये बताई जाती है। तो पहली बात तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से ये शून्य, क्षणिक बातें अलग हो सकती हैं। दूसरी चीज, जिन ग्रंथों का वर्णन किया जाता है, जैसे मनु शतरूपा के पुत्र के रूप में स्कंद पुराण में जिक्र किया गया, और जिस तरीके से उनके बेटे के तौर पे, इसी तरीके से शकुंतलम में जिस तरीके से कालिदास जी ने प्रस्तुत किया, और दूसरी चीजें आई, तो 3-4 कहानियां हैं। अब पहले इनमें से ये तय कर ले कि वो राजा भरत थे कौन, वो थे वो थे वो थे, तो पहले वो यही तय कर लें कि राजा भरत कौन से थे, नंबर 1। नंबर 2, यदि उन राजा भरत की तीनों की हम बात कर लेते हैं, तो तीनों में से किसी का भी शासन आज के हिंदुस्तान के एक छोटे से हिस्से को छोड़ के कहीं नहीं था। यानी वो जहां तक था, ताशकंद तक आप चले जाइए, तो जो वो वर्णन करते हैं, तो साहब वो तो हिंदुस्तान का आज हिस्सा ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा आप खींच के, बहुत खींच के लाएंगे, स्ट्रेच करके लाएंगे, तो भी दिल्ली के उधर ही रह जाता है, हरियाणा के पास तक, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो साहब, न वो उत्तर प्रदेश पहुंच पाता है, न वो मध्य प्रदेश पहुंच पाता है, न वो राजस्थान पहुंच पाता है, न वो गुजरात पहुंच पाता है। तो एक ये स्थिति है, चलिए छोड़िए। तो ये जिन राजा की बात कर रहे हैं, यदि उन्हीं की कहानियों को मान ले, तो ये, तो पहले ये तय कर लें कि राजा साहब कौन है जिनके नाम पे वो राज रखेंगे। दूसरी चीज ये कर लें कि उनकी सीमा कौन सी है, क्या पाकिस्तान और उसको और अफगानिस्तान और इसी में रहना है, तो हिंदुस्तान यदि वो है, मेरे मुंह से भी इत्तेफाक से आनंद भाई साहब हिंदुस्तान ही निकलता है, तो क्योंकि अब ये लखनऊ की भी कमी हो सकती है, तो इसलिए, लेकिन जब ये स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से लगता है आप करना क्या चाहे, वास्तव में कुछ नहीं करना चाहे। घर का एक निकम्मा लड़का होता है, कुछ कर नहीं पाता है, बना नहीं पाता है, तो वो क्या करता है कि कभी कहेगा अच्छा एक काम करो, घर का ये दरवाजा और ये ऐसा पोत दो और इसमें ये लिख दो। साहब, देखा मैंने कितना सुंदर बना दिया, तुम लोग क्या बनाए? तो सर, कमोबेश यही स्थिति है हिंदुस्तान की। हम बना तो सकते नहीं है, तो हम इसको एक तो दरवाजा पोत के हमने देखो कितनी अच्छी नेम प्लेट लगा दी, घर चमकने लगा। तो साहब, ये वो लोग हैं जो इसी तरह की स्थितियां करके करते हैं और इससे सोचते हैं। अच्छा, इस देश के अंदर जाहिल लोगों की संख्या आज बहुत बढ़ गई है। हमारे पूर्वज भले कम पढ़े रहे हो, लेकिन बड़े काबिल थे, सोचते थे, समझते थे और ज्ञान का अर्जन करना चाहते थे। उनके अंदर भूख थी। भले हिंदुस्तान के अंदर
जो साक्षरता हो वो 18% रही हो, लेकिन उनकी विद्वत्ता 100% वालों से भी ज्यादा रही, क्योंकि वो विद्वानों के संपर्क में आने के लिए लालायित रहते थे, उनसे सीखते थे, जानते थे, खुद भी पढ़ने की कोशिश करते थे। मुझे मेरे फादर बताते हैं कि उनके जो बाबा के पिताजी थे, वो जब मरने के पहले की बात है तो वो बुला लेते थे, कहे बेटा वो बैठ के ये पढ़ के सुनाओ, तो पिताजी पढ़ के सुनाते थे। तो ये चीजें होती थी कि हाँ, सोच थी कि आखिरी समय तक ये सोचना है। लेकिन आज की स्थितियां कि आपके पास में हर ज्ञान की चीज मौजूद है, एक क्लिक पे मौजूद है, आपको सिर्फ सही चीज खोजनी है। लेकिन साहब उतने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, इसलिए ये जाहिलियत है। और इस जाहिलियत के कारण क्या हुआ है, दिमाग में बिल्कुल एक कूड़ा भर दिया गया। आप इस देश को किस तरीके से धर्म और दूसरे नाम पे लड़ाने की बात होती है। आनंद भाई, एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, आज मैं बताऊंगा। मेरी बेटी आज मेरे से बोली, 10वीं में पढ़ती है, मेरे से बोली कि मैं पूजा करके उठा था और उधर मैंने कहा क्या है तुम आज कुछ दुखी लग रही हो? कहने दुखी नहीं लग रहे, ये हम सोच रहे हैं कि आप जो है बार बार यजुर्वेद का जिक्र करते हो कि उसके अध्याय 32 में लिखा है कि मूर्ति पूजा और ये सब जो है ईश्वर के लिए खराब है और ये उचित नहीं है, और एक तरफ आप पूजा करके ही उठ रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा, करके तो उठाऊं। तो उसने कहा तो फिर इसको, ये सारी मूर्तियां चल के फेंक देते हैं। हमने कहा वायदा रहा फेंक देंगे। उसने कहा आप फेंक देंगे? मैंने कहा हाँ फेंक दूंगा। कहा अभी तो आप पूजा करके आए। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा मैं गलत नहीं कहता हूं, यजुर्वेद जो कह रहा है मैं उसे मानता हूं। ये मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति के जरिए हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमने एक आकार दिया, मूर्ति हमने बनाई। ईश्वर तो निराकार है, बिल्कुल सत्य है, ईश्वर का कोई वो नहीं है, लेकिन हम अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको एक चीज कर रहे हैं, एक आकार दे रहे हैं, बस। ये साधन है, साध्य नहीं है। तो इस पे हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है? ये तुम कहती हो तो चलो अभी चलेंगे। अभी मैंने उससे पूछा चले फेंके चल के, तो उसने कहा अच्छा बताते हैं। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे लिए मूर्ति, मंदिर और ये भगवान नहीं है। और यदि आप मानते हैं, मैं हिंदू मैथोलॉजी की बात करता हूं, तो हिंदू मैथोलॉजी, और ब्रजेश भाई ने देखा है कि मैं कितने कितने घंटे पूजा करने वाला जाने कब से रहा हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण टाइप के परिवार का रहा हूं। तो एक आदत बचपन से रोग पड़ गया जिसे कहूंगा मैं, तो उस रोग के कारण मैं ग्रसित हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे लिए ये धागा भगवान का वो है और ये भगवान है, एक सेकेंड में काट दे, इससे नहीं। भगवान क्या है? भगवान करता है मानवता के लिए। और यदि वेद देख लीजिए, वेद क्या कह रहा है कि आप प्रकृति को वो कीजिए, आप प्रकृति के बनाई चीजों का सम्मान कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनको मानिए, क्योंकि प्रकृति हमें देती है, इसलिए हम उसके प्रति कृतज्ञ हो और उसे समर्पण करें। तो साहब यहां उल्टा हो रहा है, यहां यही चीज, यहां साधन को सब कुछ माना जा रहा है, साध्य को नहीं। इस देश के लोग मर जाएं, इस देश के लोगों पर हमले हो, इस देश की बेटियों की आबरू लूटी जाए, इस देश में हर गुनाह हो, वो अच्छा है। बस आप यह कहते रहिए कि ये भारत, ये सनातन धर्म, ये वो, तो साहब इसी में आप वो करते रहिए। आप इसकी बात, तो मैं 100% उदयनिधि मारन की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं, उन्होंने सही कहा, उन्होंने धर्म को गाली नहीं दी, उन्होंने शब्द जो कहे वो पूरे सुनिए। उन्होंने कहा जो धर्म, सनातन धर्म हमें आपस में असमानता और सारी चीजें लाता है, उसका उन्मूलन करना चाहिए। तो साहब बिल्कुल उसका उन्मूलन होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कहीं पे भी समानता को नष्ट नहीं करता है। हमारा धर्म सबको समान पैदा करता है, जन्म से हर कोई वही होता है और वो अपने संस्कारों द्वारा निर्माण करता है। तो करिए,
जी अजय भाई, मैं जल्दी से एक चीज पूछ लूं, एक इस संबंध में इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि G20 वाला भी जो एक है, दिल्ली को जिस तरह से सजाया जा रहा है, क्या दिल्ली हरदम इतनी सजी हुई नहीं रह सकती है? क्या दिल्ली हरदम साफ सुथरी नहीं रह सकती है? क्या दिल्ली हरदम मतलब रेगुलेटेड नहीं रह सकती है? इस समय लॉकडाउन करके कि दिल्ली, मतलब ये किसको, हम लोग एक दूसरे से किससे झूठ बोलना है? और G20 इसका क्या इंप्रेशन लेके जाएगा? और G20 से हमें फायदा क्या हुआ, ये और बता दीजिएगा अजय भाई। देखिए, मैं एक चीज को बड़ा ईमानदारी से, कि आज मतलब हमारे देश के लिए और हम देश के पूरे नागरिकों के लिए आज शर्म का विषय है कि दिल्ली में G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन के लिए आपने इस देश के नागरिकों को कैद कर दिया। आप कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को ही आपने पूरी तरीके से, और जो पूरी प्रजा है आप कह सकते हैं, तो उसको आप कैद कर दे रहे हैं। साहब, आपने तो महाराजा वाला वो हुक्म चल गया कि हाँ बंद कर दो, तो बंद हो गया। साहब, ये स्थिति है। किस बात का आप सम्मेलन कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक इंडिया की बात हो रही थी, डेमोक्रेटिक भारत की, चलिए आप बात कर लीजिए, क्योंकि हमें आपको किसी को आपत्ति नहीं है भारत के नाम से, और किसी को भी, चाहे कांग्रेस से बैठे हैं जिगर जी, इनको भी आपत्ति नहीं है। ये तो लिख के आए हैं संविधान में भाई कि इंडिया ही भारत है। तो साहब, जब कह दिया गया, फर्स्ट डे कह दिया गया, फर्स्ट चैप्टर में संविधान के कह दिया गया। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंडिया चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था किसी धर्म या किसी उससे जुड़े हुई भ्रांतियों से नाम ना निकले, बल्कि नाम निकले हमारी प्राकृतिक और वास्तविक संपदा से। वो निकला और वो नाम उन्होंने दिया। कुछ लोग चाहते थे, उनकी इच्छा थी, तो उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसमें भारत बना कह दिया गया। भाई वही भारत है, वही इंडिया है, कोई फर्क नहीं है। क्या परेशानी है? किसी ने नहीं मना किया, किसी को आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं करी थी। तो साहब, भारत माता हम कहते आए हैं। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता का जिक्र पूरा विस्तृत रूप से किया है। इसके बाद में दर्द क्यों है? आपको ही परेशानी है, आप उसमें भी तोड़ना चाहते हो कि ना ना, घर में दो भाई हैं, दो भाई कैसे एक साथ रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इनकी थाली तोड़ दो। थाली आप दूसरी नहीं दे सकते, लेकिन आप कहेंगे थाली ही तोड़। तो उस तरह की सोच, तो वही चीज है कि दिल्ली में जो हो रहा है, जैसा कि पहले अजीत भाई साहब बता चुके हैं, आपने भी बोला है कि जिस तरीके से रसिया और चाइना ने जिस तरह से दूरी बनाई है, भारत खुद, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का विदेश मंत्री कहता है चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है और उससे बड़े सारे अपने फायदे गिनाता है। तो साहब, उस स्थिति में चाइना का बायकॉट करना अपने आप में ही सवालिया है। रसिया, जिससे आप तेल ले रहे हो, सब कुछ लेकर के आज बहुत सारी बातें कर रहे हो, उस रसिया का ना आना भी एक चिंताजनक है। जब वो दूसरी जगह जा सकता है, आप क्या भी आ सकता है। फिर तीसरी चीज ये है कि आप जिस तरीके से ये दिखा रहे हो कि आप विश्व गुरु बन गए, भैया 1983 भी याद कर लो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी तो वहां पे एक आयोजन किया था। दिल्ली के किसी एक शख्स को कहीं नहीं रोका गया था, और दिल्ली क्या कहीं पे भी नहीं रोका गया था। और उसके बाद में तब 170 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और आप देखिए वो 140 देशों का सम्मेलन था। और आज की हालत क्या है? 20 देश भी नहीं है, और हुजूर 2 दर्जन के लिए आपने दिल्ली को कैद कर दिया। 3 दिन के लिए सब बिल्कुल वो कर दिया, और जिस तरीके से पैसा फूका जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, बीफ बन रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं, आप पता करिए। तो आप दुनिया को कहेंगे बीफ खाओगे तो मार डालेंगे, मॉब लिंचिंग कर लेंगे कि अरे गौमांस खा रहा है। आप परोसोगे, आप खिलाओगे। तो साहब, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में भारत को मिलने वाला क्या है? और G20 सिर्फ फैसिलिटेटर प्रेसिडेंट है।
क्योंकि ये रोटेशन में आ रहा है। कोई ये तो है नहीं कि पंडित नेहरू की तरीके से कि हाँ 125 देश खड़े हो गए उनके पीछे, वो जब तक जीवित रहे वही प्रमुख रहे। उन्होंने, उनकी बहन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई, इतिहास रच दिया। तो साहब या तो उतना बड़ा कैरेक्टर अपना बना लो। आपकी स्थिति ये है कि 20 तो देश नहीं आप जोड़ सकते हैं, और हालत ये है कि आप विश्व गुरु की बात करते हैं। अरे अपने देश को नहीं आज तक आप अपने लिए पक्ष में कर पाए। हम यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 में से हम में से ही कोई नहीं कहेगा कि वो विश्व गुरु है। हाँ विश्व गुरु जरूर कह देगा कोई।